नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में सवाल आपकी हमारी गाड़ी को लेकर है। पेट्रोल में एथेनॉल मिला है, क्या इससे वाकई गाड़ी का बड़ा हो रही है? क्या इससे वाकई गाड़ी को समस्या हो रही है? सरकार चैलेंज देकर कह रही है किसी की गाड़ी में कंप्लेन हो तो लेकर आइए, हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं E20 फ्यूल से दिक्कत नहीं है, वाहनों में इंजन को कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या होगी तो दूसरी वजह हो सकती है। सवाल फिर ये हंगामा क्यों? एक रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक इथेनॉल मिला पेट्रोल बड़ा मुद्दा बन चुका है। सियासत से लेकर सोशल मीडिया की थ्योरी को लेकर लोगों के मन में नए नए सवाल आ रहे हैं। क्या इथेनॉल मिला पेट्रोल इंजन खराब कर देगा? क्या माइलेज वाकई कम हो रहा है? लाखों रुपए की गाड़ी का इंजन कबाड़ तो नहीं हो जाएगा? इन्हीं आशंकाओं को हथियार बनाकर विपक्ष सरकार को घेर रहा। केजरीवाल ने तो 29 कंपनियों को सवालिया चिट्ठी लिखकर जवाब भी मांगा। अगर किसी की 5% से 10% से ज्यादा माइलेज लॉस हुआ तो क्या आप उस कंज्यूमर को कॉम्पेंसेट करेंगे? अगर E20 इस्तेमाल करने से अगर किसी कंपोनेंट को नुकसान हुआ तो क्या उस कस्टमर को कंपोनेंट का हर्जाना दिया जाएगा? इथेनॉल में पानी का भी कुछ न कुछ मिश्रण रहता है, और आज के दिन जब उसका उपयोग हो रहा है तो आम बात यह है, मैकेनिक्स की तरफ से ये बात आ रही है कि एक जो गाड़ी के सिलेंडर हैं वो करोड़ हो रहे हैं, जंग लग रही है उसमें, और जो स्पार्क प्लग होते हैं उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन सरकार कह रही भ्रम नहीं फैलाए, तथ्य देखिए। करोड़ों गाड़ियां इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर चल रही, कोई खास शिकायत सामने नहीं आई। There are the automobile manufacturers, there are the people who service the cars. They all say there is no difficulty. Now, why this sudden interest? सरकार कह रही कि अप्रैल 2023 के बाद की सभी गाड़ियां E20 एफिशिएंट है। ऑटो सेक्टर और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी गाड़ियों की माइलेज और कथित खराबी के दावों को लेकर सच बता चुके हैं। 2.84 crore cars. Out of that, 1.5 crore cars, more than 1.5 crore cars were more than 3 years old, which means they were not certified E20, and we have not found anything of concern related to E20 fuel usage on that. Ethanol is a very good fuel. Its RON is much higher, therefore very good drivability, and it's nothing new. इथेनॉल मिला पेट्रोल पर सवाल उठाने वालों को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो सीधी चुनौती दे डाली। गडकरी ने दो टूक कहा। अब ऑटोमोबाइल कंपनी ने कहा, मैं भी कह रहा, आप बताओ किसकी गाड़ी बिगड़ी? क्योंकि इसके बारे में स्टैंडर्ड तय करने का अधिकार मेरे डिपार्टमेंट को, हम इंक्वायरी के लिए तैयार हैं, पर ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक किसी भी कंपनी के पास नहीं आई। बीजेपी कांग्रेस को उसके पुराने रिकॉर्ड की याद भी दिला रहे, जब साल 2005 में यूपीए सरकार के पेट्रोलियम मंत्री रहे मणिशंकर अय्यर खुद पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति का समर्थन कर रहे थे। हमने आश्वस्त कर दिया है कि एथेनॉल का ब्लेंडिंग होगा पेट्रोल के साथ, और यदि एथेनॉल की उपलब्धि ज्यादा बढ़ती हो तो तब इसको हम बढ़ाएंगे। अब सवाल है कि जिस इथेनॉल को विपक्ष की पिछली यूपीए सरकार ने भविष्य की जरूरत बताया था, आज उसी पर कांग्रेस और विपक्ष सवाल क्यों उठा रहा? तब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सही था और आज गलत क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सवाल है कि पेट्रोल पंप पर जब आप जाते हैं, अपनी गाड़ी में तेल भरवाते हैं और तेल में इथेनॉल मिला है, क्या इससे वाकई आपकी गाड़ी में समस्या हो रही है? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। तहसीन पूनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने इसको लेकर एक याचिका भी कोर्ट में दायर कर रखी है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, और एडवोकेट सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं दिल्ली सरकार में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे शुरू करता हूँ। आप गाड़ी चलाते होंगे, आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई? गाड़ी मैं तो डीजल की चला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। मेरा स्टाफ पेट्रोल की मोटरसाइकिलें चला रहा है, स्कूटर चला रहा है, मेरी पत्नी स्कूटर चला रही है, सब में सारे दो पहियों में समस्या आ रही है। ये लोग कहते हैं कि नहीं साहब समस्या कहाँ है, तो आए, हम लखनऊ आए, हमारे घर देखें कहाँ है समस्या। पेट्रोल की जितनी मोटरसाइकिल्स हैं
सब में समस्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने शुद्ध पेट्रोल देने की बात की थी, मिलावटी पेट्रोल आप 110 रुपए में दे रहे हैं और शुद्ध पेट्रोल आप 170 रुपए में दे रहे हैं। ये जो सबसे बड़ा जो झोल आप कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, छिनैती कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? इंजन मर रहे हैं टू व्हीलर्स के, स्कूटरों के इंजन बन रहे हैं। अब आप ये कहने लगे कि भाई ये जो 2025 के बाद की गाड़ियां, अरे भैया यहां पर जो 4 पहिया गाड़ियां भी हैं वो 2018 से 17 से 18 की 15 की गाड़ियां जो हैं वो आपकी E20 इनेबल हैं क्या? तो ये नहीं, सारी लेकिन सरकार कह रही है या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या कार कंपनियां कह रही हैं कि 23 अप्रैल से जो गाड़ियां हैं वो E20 इनेबल्ड हैं, एफिशिएंट है। अच्छा, 23 अप्रैल ये कह रहे हैं। और ये भी कहा है कुछ गाड़ियों के मालिकों ने या कंपनियों ने ये भी कहा है कि उससे पहले की भी गाड़ियों में कुछ टेस्टिंग की गई तो E20 की वजह से दिक्कत नहीं आई। देखिए फिर से वही बात है, विषयांतर करने में, लोगों की लूट को सही साबित करने में। आज की डेट में चाहे वो ऑटोमोबाइल कंपनी वाले हैं, उनके घर ईडी पहुंच जाएगी अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो। कल की डेट में तुरंत हाथ के हाथ ईडी पहुंच जाएगी वहां पर अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वो खुद भी जानते काम करें ना वो लोग, वो 2020 की गाड़ियां खुद चलावें, खुद चले मोटरसाइकिल पर। यह समस्या सबसे ज्यादा बड़े पहियों 4 पहिए वाला लोगों के पास नहीं है, अमीर लोगों की नहीं है। यह समस्या उन गरीब मध्यम वर्गीय लोगों की है जिनके पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, मोटरसाइकिल का इंजन जा रहा है, क्रैंक शाफ्ट जा रही है, 20% 30% उसका एवरेज जा रहा है आज की डेट में। और आप कहिए ना, हमने तो 1.5% में लाया था, हमने तो उसको 5% तक किया था, आप 20% कर रहे हैं, 25% कर रहे हैं। तो मिला तो आप भी रहते राजपूत जी। अरे हम तो कह रहे हैं ना। और मणिशंकर आपने तो छेड़ दिया, मैं बाद में ये सवाल पूछने वाला था। हम तो खुद ही कहते हैं। मणिशंकर अय्यर का बयान है कि हम तो रेशियो बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, मणिशंकर ने यह कहा था कि 20% करेंगे। अब बढ़ाते जाने में कहां तक बढ़ेगा, ये तो लिमिट भी नहीं दी ना कि 10% बढ़ाएंगे। सुनिए ना, मणिशंकर ने कहा था कि 1.5% से शुरू किया है और हम 5% तक ले गए थे। और हम आज जिम्मेवारी से कहते हैं कि पूरी दुनिया के आप सारे साइंटिस्टों से, सारे ऑटोमोबाइल के जो विशेषज्ञ हैं, 5% एथेनॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, E5 आप बनाइए, E10 आप बनाइए, E20 आप बनाइए। आप पहले तो ग्राहक को मौका दीजिए कि भाई E5 लेना है, E10 लेना है, E20 लेना है, उतना ही सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात, आप इंजन को E20 इनेबल मोटरसाइकिल के इंजन को बनाइए, ठीक है, कारों के इंजन को बनाइए, ठीक है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप झूठ बोल करके लूट क्यों कर रहे हैं? आपने तो कहा था पेट्रोल जो एथेनॉल मिक्स होगा, इसी नितिन गडकरी ने कहा था कि जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल होगा उसको हम 15 रुपए लीटर में देंगे। ठीक है, दिया क्या इन्होंने? ठीक है, तहसील में आता हूं, लेकिन एक जवाब ले लो। एक बात और खाली मैं कह दूं इनसे, और ये खाली नितिन गडकरी का मामला नहीं है। आप जान लीजिए, अली बाबा और 40 चोर हैं। गडकरी जी उन 40 चोरों में से एक हैं। इनका सरदार जो है, उनके ऊपर बात आनी चाहिए। जब सारी चीज का श्रेय मोदी जी लेते हैं तो इस लूट का श्रेय भी मोदी जी को देना पड़ेगा। ठीक है, रोहन गुप्ता, नितिन गडकरी ने कहा, आप बताओ किसकी गाड़ी खराब है? अब यहां सुरेंद्र राजपूत जी मेरे बगल में हैं, वो कह रहे हैं आप चलिए, मेरे घर में 2-3 गाड़ियां खराब पड़ी हैं। देखिए राकेश जी, ये मानसिकता जो है, ये गिद्ध मानसिकता पूरा देश देख रहा है। ये अभी की बात नहीं है। जब युद्ध शुरू हुआ ईरान का, तब ये लोग आ गए, देखिए एलपीजी की किल्लत हो गई, ये हो गई, पूरा स्पाइक करवाया, फिर भी सबको एलपीजी मिला। तो ये तो विपक्ष की आदत पड़ चुकी है। ये मुद्दाहीनता है, कुछ बचा ही नहीं। हर मुद्दे को लेके मोदी 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 करके लग जाते हैं दुकान, और 4 दिन के बाद में हकीकत इनकी दुकान बंद हो जाती है, वापस उठ के कोई और इश्यू पकड़ लेते हैं। तो इनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब सरकार अपना काम कर रही हो ईमानदारी से, तो विपक्ष का यह हाल होना है। पर विपक्ष को भी समझना होगा कि अब हर चीज का विरोध करेंगे तो आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं रही। आज इथेनॉल की बात हम कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि जिस हम लोग स्पीड से, क्योंकि हमारे वहां पे गन्ना होता है, यहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन है, तो जिस स्पीड से हम इसका ब्लेंडिंग कर रहे हैं, आज 1,90,000 करोड़ हमने विदेशी जो भी रेवेन्यू है वो बचाया, डॉलर हमने बचाया। 1,60,000 करोड़ हमारे फार्मर की एक्स्ट्रा इनकम हुई है। और फिर भी आप लोग दुख हो रहा है, आपको दर्द तो इस चीज का हो रहा है ना। आप कहा, नितिन गडकरी जी ने क्लियरली कहा कि आप बताइए जिसकी भी गाड़ी है, तो सुरेंद्र राजपूत जी बैठ के जाए, गडकरी जी की चाय पी के आए,
अपने 4 स्कूटर के साथ में। पर हर बार ये गिद्ध मानसिकता से प्रेरित, अरे मोदी जी हो गया, ये कर देंगे, वो बोल देंगे। अरे जिम्मेदार कंपनियां बोल रही है राकेश जी, उसको भी कहना, नहीं बोलेंगे तो ईडी। हर चीज में राजनीति। अच्छा ठीक है, आनी चाहिए। मारुति के सीईओ बोल रहे हैं, आज कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनी के जिम्मेदार लोग बोल रहे हैं, आपको उन पे भी भरोसा नहीं है, तो अरे जाके बैठ के करिए ना, धरना कीजिए। लेकिन मैं इस पॉलिटिकल बहस पर लौट कर आऊंगा रोहन भाई, इस पॉलिटिकल बहस पर आऊंगा। तहसील आपके पास एक याचिका भी आपने दायर कर रखी है और जमीन पे भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और जमीन पर भी और फ्राइडे को नितिन गडकरी जी के घर के बाहर जो सुरेंद्र जी ने कहा, मैं 10 जेन्युइन लोग, नॉन पॉलिटिकल लोगों को ले जाऊंगा। अगर आदरणीय गडकरी जी उनको नहीं मिलते, जिनकी गाड़ी में समस्या है, उनके घर के बाहर बैठेंगे और संडे को हम कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं गडकरी जी के। नहीं, ये कह रहे हैं विदेशी मुद्रा बच रही है, आपको दिक्कत हो रही है। एक और बयान मैं कोट कर देता हूं नितिन गडकरी जी का, कि 23 लाख करोड़ देश से बाहर जाता है, देश की इकोनॉमी से बाहर जाता है, तो वो लॉबी लगी हुई है इसके पीछे। मैं आपके माध्यम से आदरणीय नितिन गडकरी जी को विनंती से एक आग्रह करता हूं, ऑयल लॉबी अगर मेरे साथ है, जुड़ी हुई है, वो आदरणीय हरदीप पुरी जी को फोन करते बोले उनकी ऑयल लॉबी को बंद करे, ये उनके अंदरूनी मामला है। मेरी ईडी से जांच कराए, फोरेंसिक जांच पब्लिक में, और मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए। 2 चीज कह रहे हैं, और मैं 2 टेक्निकल चीज कहना चाहता हूं। एक के फॉरेन रिजर्व्स बचता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, फॉरेन रिजर्व्स करीबन 40,000 करोड़ अप्रोक्सीमेट बनता है, 1,90,000 करोड़ नहीं बचता, करीबन 40,000 करोड़। लेकिन मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। हम कॉर्न में, राकेश जी आप जानते थे, सरप्लस प्रोडक्शन में थे, करेक्ट? कॉर्न में हम सरप्लस प्रोडक्शन में थे। ट्रेड डील के बाद जो हम एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड डील के बाद हम कॉर्न का बाय प्रोडक्ट भारत में इंपोर्ट करें, अमेरिका का, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जब 7 फरवरी को पीयूष गोयल जी को यह पूछा गया कि आप क्यों इंपोर्ट करें, तो पीयूष गोयल जी ने बोला कि पशुओं के आहार की यहां पर कमी है, कॉर्न का बाय प्रोडक्ट पशुओं के आहार में जाता है, इसलिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि 45% कॉर्न डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के अंदर, जिस चीज को आप एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहे थे, उसी चीज को आप इंपोर्ट करते डॉलर आप खर्च करोगे। दूसरी चीज, राकेश भाई, मेरा लाइट डिटेक्टर से इसका, एथेनॉल से पैसे बचते हैं ना, ये कहते हैं ना नितिन गडकरी जी, एथेनॉल भी भारत इंपोर्ट करा रहा है 8 मिलियन लीटर। नहीं, एक सेकंड सर सुनिए, एक सेकंड, मैं इस पर तो ले लूं जवाब कि इथेनॉल मिलाकर अगर विदेशी मुद्राएं बच रही हैं, रोहन भाई ये तो कह रहे हैं तहसीन भाई यहां पर बैठकर कि इथेनॉल भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और उधर बिहार के एक यूट्यूबर पर केस भी दर्ज हुआ है, मनीष कश्यप नाम है। ये वो अलग मुझे लगता है। ठीक है तहसीन भाई, यहाँ पे जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप तो एक, भले कांग्रेस पार्टी में नहीं है, पर आपकी बातों में हमेशा एक वो होता है, कुछ ठहराव होता है। जी सर। आज इथेनॉल से जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, आप जानते हैं कि गन्ने से बनता है इथेनॉल। वी आर सरप्लस प्रोडक्शन इन शुगर फॉर लास्ट 6 years। हम लोग शुगर एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा इथेनॉल कितना गन्ने से प्रोड्यूस होता है, वो आंकड़े आप निकाल लीजिए, और फिर आप जो बात कर रहे हैं उसको करिए, यू विल रियलाइज। और दूसरी चीज, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, इथेनॉल का एवरेज प्राइस इज लोअर बाय 30 to 35 रुपीज लीटर। ये मैं आपको आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, और हम उसी को रिप्लेस कर रहे हैं। और ये आधिकारिक आंकड़ा है कि हमने 1,90,000 करोड़ हमारे विदेशी डॉलर्स को उससे सेविंग किया है हमने इथेनॉल से। और फार्मर को, क्योंकि इट इज अ बाय प्रोडक्ट, तो फार्मरों को 1,60,000 करोड़ का एडिशनल उसमें से इनकम हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें भी, हमको 2 चीजों को आप कंपेयर, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। छोटा सा पोर्शन आप जो बोल रहे हैं, उसके दूसरे भी यूजेस हैं। इथेनॉल इज अ केमिकल ऑल्सो, दूसरे भी उसके यूज होते हैं। आप उसको इथेनॉल टू इथेनॉल करके जनता को गुमराह मत करें, प्लीज डोंट डू दिस। जी एक सेकेंड, बहुत अच्छा रोहन जी ने कहा। केवल रोहन जी एक चीज मिस कर दिए कि एथेनॉल में भी हम सरप्लस प्रोडक्शन में थे सर। मणिशंकर जी को आप गाली दे रहे थे ना, कसम से हम एथेनॉल में भी सरप्लस में थे। जो एथेनॉल इंडस्ट्रियल, ये कहीं सही कह रहे, जो एथेनॉल इंडस्ट्रियल के लिए यूज हो रहा है, वो डाइवर्ट कर दिए बेटा बढ़ाओ योजना में। अब मैं आपको आगे बोलता हूं, हम क्या कह रहे हैं, मैं अभी आपको आगे बोलता हूं, सुनिए ना, सुन लीजिए ना प्लीज। इसमें मैंने बहुत रिसर्च की है, इससे बड़ा स्कैम नहीं है। अच्छा, पहले हमारी मांग क्या है? हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है राकेश भाई, कोई नहीं है। सुन, बिल्कुल राजपूत जी ने बिल्कुल सही, नहीं, अगर विरोध में नहीं है तो क्या सुनिए ना भाई, सुन लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा आप दीजिए ना 20। हम क्या कह रहे हैं, आप एथेनॉल डेस्ट, जो कस्टमर को जो चाहिए, एथेनॉल 0 सस्ते में कराइए। एथेनॉल 0 आज आप जाएंगे भराने को 165 से 170 रुपया, सारे पंप पे नहीं मिलता, उसके दाम कम कराइए। एथेनॉल 20 पे 20% डिस्काउंट कराइए, 20% एथेनॉल जाता, और एथेनॉल 10 कराइए। आपका जो बहुत वाजिब सवाल था कि जो गाड़ियां की कंपनी कहती है कि एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 जाता है, तो साहब मेरा सिंपल सवाल है, अगर जाता है तो आपने गाड़ी को अपग्रेड क्यों किया? क्यों किया भाई? जाती थी ना। ठीक साहब, गाड़ी एक दिन में नहीं टूटती। ठीक, 10 सेकंड और लेते, अपनी बात समाप्त करूंगा। साहब, ये अगर मुझे चीनी अलाउड नहीं है, मैं दिन में 1 चम्मच चीनी अलाउड है, मैं 1 कप में 1 चम्मच चीनी पीता हूं, लेकिन अब मुझ में मस्ती आ गई तो मैं 2 कप चीनी पी रहा हूं, 3
चम्मच चीनी पी रहा हूं, मैं एक दिन में नहीं मरूंगा साहब, धीरे धीरे मुझे उसका इफेक्ट होगा। वही गाड़ी को हो रहा है साहब, ये झूठ कह रहे राजपूत भाई, बिल्कुल सही कह रहे, टू व्हीलर सबसे वल्नरेबल है, गाड़ियों की समस्या शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब एक सवाल और राजपूत जी, फिर मैं भारती जी आपके पास आता हूं कि सरकार ये कह रही है कि ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड है और आप लोग हर बात में मोदी विरोध खोजते हैं। आप लोगों ने इसको ब्लेंड करना शुरू किया, बढ़ाने की भी बातचीत थी और अब आप ही लोग कह रहे हैं कि ये नुकसान कर रहा है। कहीं आप लोग भी उस लॉबी को तो नहीं है? ये बार बार नितिन गडकरी चैलेंज दे रहे हैं। हम तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि जनता के हितों की बात करना, राजनीति करना है तो है। हम आपको, अब रोहन भाई अब तो उस पार्टी में चले गए, पहले हमारे साथ थे, हमारी बात करते थे, लेकिन अब जो उस पार्टी में चले गए हैं उस पार्टी की सच्चाई बताते हैं। 2014 तक कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं भाजपा वाले, देख लीजिए मोदी जी के नेतृत्व में। 2014 तक हम लोग 80% इंपोर्ट पे डिपेंड रहते थे क्रूड ऑयल के। आज भारत की सरकार जो आत्मनिर्भर भारत बना रही है उसमें 89% पर हम निर्भर हो गए हैं, यानी 9% निर्भरता हमने विदेशी क्रूड ऑयल पे बढ़ा दी है। ठीक, नंबर एक है एक चीज। दूसरी बात हम आपको बता दें, अभी तो बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग, हमसे कहा गया था कि भाई जब टैक्स का रिस्ट्रक्चरिंग होगा, सारी चीजों का रिस्ट्रक्चरिंग, तेल सस्ता होगा तो आपको अब 40 रुपए में तेल देंगे, एथेनॉल मिक्स 15 रुपए में दे देंगे। आज की डेट में बताइए ना कि तेल मिक्स है कहां? अगर 110 रुपए में हमें मिक्स तेल मिल रहा है और 170 रुपए में मिल रहा है क्या नाम जाकर के शुद्ध तेल, तो ये मिलावटी तेल जो गडकरी जी बेच रहे हैं, गडकरी जी नहीं बेच रहे हैं, तो आप लोग भी तो बेच रहे थे मिलावटी तेल। हम तो 1.5% बेच रहे थे यार, मतलब कम अधिक का फसला है। हमने तो ये कहा था कि 1.5% से हमने शुरू किया था और 5% तक मैक्सिमम किया था। तो 1.5% और 5% में बाकायदा पूरी दुनिया की रिसर्च कहती है, ब्राजील से लेकर मैक्सिको, अमेरिका तक ये पेट्रोल बिकता है। E20, E40, E15, E10 जो है वहां इंजन अगर आप अपग्रेड कर दीजिए और पेट्रोल को 50 रुपए में, 15 रुपए तो ये नहीं कर पाएंगे, इनके खानदान नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर ये लोग 50 रुपए में E20 मिक्स पेट्रोल कर दे तो जिसकी इच्छा होगी वो E20 लेगा और जिसकी इच्छा होगी। ठीक है, एक बातचीत आ रही है रोहन भाई। एक जो आप बात कह रहे थे, जो आपने कहा कि वो फलानी मारुति वाले ने कहा, ढिमका ने उसने कहा, भैया हमको सरकार दे दो, जो कहोगे हम रोहन गुप्ता जी से, नरेंद्र मोदी जी से और अब क्या नाम गडकरी से कहलवा देंगे। ईडी का तो डर इतना है। रोहन भाई, एक सवाल जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है और लोगों में भी चर्चा है, चलिए आप विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं, बचाइए। अरे कहां से बचा रहे हैं? नहीं, एक फर्ज कर लेते हैं कि बच रही है, इनके हिसाब से तो बचा रहे हैं, चलिए ठीक है। इथेनॉल मिला रहे हैं वो भी ठीक है, तो लोगों को उसका फायदा मिल रहा है क्या? अगर मान लीजिए इथेनॉल मिला दिया तो क्या शुद्ध पेट्रोल, पैसा दें हम शुद्ध पेट्रोल का और पैसा और हमको जो तेल मिल रहा है वो मिल रहा है मिलावटी वाला? देखिए, एक तो सुरेंद्र राजपूत जी ने 2-3 साल के बाद भी मेरे पे प्यार जो बरकरार रखा है उसके लिए धन्यवाद। पहली बात। दूसरा, उन्होंने अभी दूसरी चीज की कि एक हमको सरकार दे दो। अरे भाई, जनता पागल है क्या? आपका विपक्ष में ये हाल देख रही है, आपको कहां से सरकार देगी? कुछ नहीं मिलने वाला, आप ऐसे ही झुंझुना बजाते रहिए। तीसरी बात, उन्होंने अपमान किया। आज इथेनॉल मिक्सिड जो पेट्रोल है उसको मिलावटी बोल के, मुझे लगता है कि हमारे दोबारा से कहता हूं, इथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलावटी पेट्रोल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्रॉड कर रही है। बीच में नहीं बोला, फ्रॉड कर रही है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज वापस बोल रहा हूं। मिलावटी इसको बोल के आप अपमान मत करिए। 1.5% भी मिलावट है और 20% भी मिलावट है, इसलिए हमारे किसानों का अपमान मत करिए। चौथी बात, इन्होंने कहा, उनके मुंह से ही सच निकला कि उनकी जब सरकार थी तब ये 1.5% था, तो ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो जितने भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बनते हैं उसके जो इंजन है वो भी अपग्रेड होते हैं। और इसीलिए मिनिस्ट्री ने एक सेकंड मेरा एक सवाल है, तहसीन में आ रहा हूं, तहसीन को भी रखिए स्क्रीन पर। मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि तेल बदला तो ईंधन, मतलब ईंधन बदला तो इंजन भी बदलेगा, तो आप ये चाह रहे हैं कि देश में सभी लोग नई गाड़ियां खरीदें? नहीं, वापस बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहा, आपने सुना नहीं मेरी बात ठीक से। मैं ये कह रहा हूं कि जब जैसे जैसे इंजन आगे जाता है तो वो मल्टीपल फ्यूल से कंप्लाइड ऑटोमेटिकली, जैसे जो एमिशंस के स्टैंडर्ड होते हैं उसके हिसाब से। रोहन भाई, आप सवाल नहीं समझे। आखिरी सवाल का जवाब नहीं, रोहन भाई सवाल नहीं समझे। सुनिए, मेरी गाड़ी 6 साल पुरानी है सर, मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा हूं 6 साल पुरानी है, उस जाहिर सी बात है E10 E20 एफिशिएंट तो होगी नहीं, तो छोड़ दीजिए। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं अपना बजट बनाऊं और किसी भी तरीके से लोन फोन ले होके मैं नई गाड़ी खरीद लूं? पहली बातचीत। भाजपा वाले देंगे आपको। दूसरी एक और बातचीत जिसकी चर्चा चल रही है कि क्या ये दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एक तरीका है आपका? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये मामला है कि सारी पुरानी गाड़ियों को हटाइए, आपको पीछे कदम खींचने पड़े,
अब तो क्या बैक डोर से आप गाड़ियां सारी हटवाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए राकेश जी, वापस आप दूसरे इशू की बात कर रहे हैं, वो भी पोल्यूशन कंट्रोल करना है, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि जनता के ऊपर कोई चीज थोप दी जाए। अभी आपने कहा कि हमको मिश्रित पेट्रोल है वो कम, अरे भैया जब पूरे विश्व में 40 से 50% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हमारे भारत में आज भी 5, 7, 10% से ज्यादा नहीं बढ़े। क्या ये सरकार की उपलब्धि नहीं? आप तो वो भी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। आप जब मिश्रित और इसको मिलावटी बोल के आप उसका अपमान मत करिए। क्यों? तीसरी बात अरे इंपॉर्टेंट, मेरी गाड़ी का मैं क्या करूं रोहन भाई, मुझे बताइए, मैं अपनी गाड़ी का क्या करूं? अगर वो E20 एफिशिएंट नहीं है, 6 साल पुरानी गाड़ी है, बताइए मैं क्या कहां करूं? से आप जाइए, अभी सरकार ने जब कहा है आप जाइए, क्या? आप तहसील भी लेके जा रहे हैं, आप भी अपनी गाड़ी लेके जाइए और बताइए सरकार को। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मेरी गाड़ी में तो नुकसान पहुंचेगा ना। बोल दिया कि इनके इसका इम्पैक्ट नहीं है, तो आप उसको मानिए या तो उसको प्रूफ दीजिए। मीडिया ट्रायल नहीं हो अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं, मीडिया ट्रायल की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी का मैं क्या करूं, 6 साल पुरानी है सर, बताइए। देखिए बिल्कुल, देखिए राकेश जी, वापस बोल रहा हूं, आपकी गाड़ी अगर 6 साल पुरानी है तो आपको जब सरकार ने कहा है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लेके जाइए उनके पास। 23 के बाद में सरकार ने आधिकारिक तौर पे कहा कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं आता हूं, E10, E5 सोमनाथ जी ने नहीं बोला, मैं आता हूं एक और फैक्ट रखते हुए। ARI की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में 2 बातें हैं और मैं दोनों रख देता हूं। E10 गाड़ी में E20 फ्यूल से दिक्कत हो सकती है, गाड़ी के रबर पार्ट्स को नुकसान पहुंच सकता है, ये ARAI की रिपोर्ट है। हालांकि उसमें यह भी कहा गया है कि BS4 इंजन में E20 ईंधन के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सोमनाथ भारती जी की आप लोग जिस अंदाज में आ रहे हैं डेली सामने, फिर वही हो रहा है कि आप भी पॉलिटिकली इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। देखिए मुसीबत क्या है कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं उसमें आप देखते हैं कि भी पॉलिटिकल हो रहे हैं। जो भाजपा करती है उसे पॉलिटिकल, आपको पॉलिटिक्स दिखता नहीं है। भगवान श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, चुनाव सरकार बना लेंगे, वो पॉलिटिकल नहीं होता है। हम चंदा चोरी को क्वेश्चन कर दें वो पॉलिटिकल हो जाता है। देखिए मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट है जो कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। रॉयल इनफील्ड का ये उनका मैनुअल है, उसमें कह रहे हैं कि भाई एथेनॉल कंटेंट E10 और लेस। मारुति का मेरे पास है, इसमें क्या कह रहे हैं, बड़ा स्पेसिफिक कह रहे हैं, डू नॉट यूज, बड़ा बोल्ड में लिखा, कैपिटल में लिखा है, डू नॉट यूज फ्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 5% मेथनॉल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। होंडा एक्टिवा का लिखा है इथेनॉल अप टू 10% बाय वॉल्यूम। मेरे पास टोयोटा का है, उसमें लिखा है टोयोटा अलाउज द यूज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलीन वेयर द इथेनॉल कंटेंट इज अप टू 10%। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो जो सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बैठे थे उसमें टोयोटा वाले भी थे, मारुति वाले भी थे, उन्होंने क्यों कह दिया कि भाई E20 तक चलेगा? मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा हूं। अशोक मित्तल साहब हमारे MP थे, वहां पहले रेड करी ईडी के द्वारा भाजपा ने, वहां उन्होंने कहा भैया बताओ क्या करना है, कहा भाई भाजपा ज्वाइन कर लो, बोला ठीक है बाबूजी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। हमारे संजीव अरोड़ा साहब ने कहा हम भाजपा नहीं ज्वाइन करते, चलो जी जेल चलो आप। तो जहां ये ऑप्शंस हो वहां टोयोटा वालों को बोलो E50, वो ही बोल देगा। आज कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी होके गए, देश के बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, एक सेकंड होल्ड करिएगा, वो कह रहे हैं साहब सोमनाथ जी मैं चला गया था कल CJP के पास, वो जो अपना कॉकरोच जनता पार्टी के उनके उसमें, मैं डर रहा हूं कहीं लोग मेरे पीछे ना पड़ जाए। मतलब देश का नामी ग्रामी क्रिमिनल लॉयर, ठीक है, इस प्रकार से दहशत में था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, मैं ये देख पा रहा हूं, ये तो कुछ भी कर लें सोमनाथ जी, और इनका हमेशा एक ही तेल होता पर है, चर्चा चल रही है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सुनिए सर, एक तो तेल पर चर्चा चल रही है, नाम पे आप प्रभु राम पर चले गए, कोई यहां पर अभी नानी वाले बयान पर चला जाएगा, एक भी रिसर्च मत उधर जाइए, क्यों विषयांतर करने का है? अगर आम लोगों से जुड़ी डिबेट हो रही है, अभी रोहन गुप्ता नानी वाला बयान सुनाना शुरू कर देंगे, कर दीजिए। नहीं वो भी तो सत्य है ना, याद आएगी चुनाव के दौरान, वो भी तो सत्य है ना, वो भी तो सत्य है, या कह दीजिए कि वो झूठ है। हनुमान जी को रोड पर नचाने वाले हमसे बात करेंगे। रोहन गुप्ता एक रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं यहाँ तहसील और सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। 2 बातें हैं, एक तो आप सरकार का डंडा दिखाकर, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी वो बात कही, सोमनाथ भारती उधर से कह रहे हैं कि आप कंपनियों से जबरन बुलवा रहे हैं। ठीक है सोमनाथ जी, देखिए हमको वापस बोल रहा हूं,
आप बोले कि कंपनी को जबरन बुलवाने, कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, अगर वो जबरन बोल रही तो आप जाके केस फाइल करके उनके ऊपर सवाल उठाइए। हर चीज में बोलना कि नहीं ये डर के कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां राकेश जी, उसके जो सीईओ है बोल रहे हैं, इन पे भी उनको भरोसा नहीं है। और आधिकारिक तौर पे BS6, मैं आपको ये सर्कुलर दिखा रहा हूँ, BS6 जो अप्रैल 23 100% E20 कंप्लायंट, उसके पहले भी वापस गडकरी जी ने कहा कि उसके पहले भी जो ट्रायल लिए गए हैं उसमें नहीं पाया गया। होता क्या है, आप बोल रहे हैं कि इंजन खराब हो गया, ये हो गया, क्योंकि करोजन होता है तो रबर पार्ट्स होते हैं, उसका डेप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा हो सकता है। और सरकार जब आधिकारिक तौर पे बोल रही है, और हर चेंज होता है राकेश जी, जब देश के लिए कभी कोई चेंज होता है तो ये जो वापस गिद्ध मानसिकता से उसके ऊपर लोगों को डराना करना, मुझे लगता है ये मानसिकता ठीक है। अब जनता ही इनको जवाब देगी। जब मंत्री जी ने कह दिया, सुनिए, ये दो बातें हैं, दो बातें हैं। आपने BS6 की बात की, जो मेरा अनुमान है, अगर कोई गलत साबित कर दे, कि लगभग 75% गाड़ियां जो इस समय सड़क पर है सर, वो BS6 नहीं है। लगभग 75% गाड़ियां सड़क पर वो BS6 नहीं है, 80%। हाँ, मतलब 75% के आसपास। ठीक है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है कि सर ये तो कह रहे हैं कि ईडी का खौफ दिखा देते हैं, 10 तरीके की बातें जो प्राइवेट कंपनियों की बात आप कर रहे थे। ठीक है, वापस कह रहा हूं, ईडी और CBI हर प्राइवेट कंपनी का जब भी उनके खिलाफ कुछ बात करे या उनको जो नहीं सहायता करे, आप सवाल उठाए। देश में आप लॉ भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, तो जाइए आप, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है चैनल में। क्यों यहाँ पे मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित करना चाहिए था कि ये गलत बोल रहे हैं। वापस मैं बोल रहा हूँ राकेश, जब भी कोई चेंज होता है, आज इनको ये लगता है कि कभी भी सरकार कुछ पॉजिटिव करने जाए, सरकार को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो उस चक्कर में बने जनता का नुकसान हो जाएगा। हम हमारी राजनीति नहीं छोड़ेंगे। तहसीन कुछ बोलिए, फिर मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं। मान लेते सुरेंद्र भाई यहां पर हमारे आपसे सॉरी सोमनाथ भाई, हम सब गलत है, केवल भाजपा करेक्ट है। मान लेते एक सेकंड, ठीक है, इससे शुरू करते हैं। भाजपा सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दे पब्लिक डोमेन में एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की, कर देना सर। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हो राकेश सर, उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है साफ तौर से कि एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी 2030 से लागू करें, AREI। इसलिए क्योंकि दो चीज जो आपने कहा, 80 से 90% गाड़ियां एथेनॉल 20 कंप्लायंट नहीं है। दूसरा, हमारे पेट्रोल पंप्स में एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग, सर मैं आप मुझे गलत तभी साबित, रोहन भाई मैं आपकी बात को मान लेता हूं। रोहन भाई एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना, रोहन भाई एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं आपकी सारी बात मानता हूं कि मैं गलत हूं। आप जो दस्तावेज है मुझे गलत साबित कीजिए, हूबहू रख दीजिए पब्लिक डोमेन में। आप वो दस्तावेज क्यों नहीं रख रहे? आप कह रहे कि आप ये ट्रांसपेरेंटली पॉलिसी कर रहे हैं। आपने पॉलिसी को प्रीपोन किया 2030 से लेकर 2025 के अंदर। आप AREI की रिपोर्ट को सिलेक्टिवली कोट करते हैं, CM की रिपोर्ट को सिलेक्टिवली कोट करते हैं। सिलेक्टिवली तो फिर तहसीन भाई आप भी कोट कर रहे हैं ना? नहीं, सिलेक्टिवली तो आप भी कोट कर रहे हैं। AREI में तो दोनों बातें हैं, सिलेक्टिवली तो आप भी कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं AREI की दूसरी बात बोल रहा हूं जो उनके पक्ष में ये लोग यूज करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड रोहन भाई, फिर मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूं। 30 सेकंड। नीति आयोग ने ये कहा था 55%, सुन लीजिए, 55% व्हीकल्स आर BS6 कंप्लायंट। ये मैं आपको आधिकारिक आंकड़ा बोल रहा हूं। सुनिए एक मिनट, तहसीन यहाँ पे हमारी जो मानसिकता है डर फैलाने की, वो नहीं होनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, 55% व्हीकल्स BS6 कंप्लायंट, ये मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा। ठीक है, दूसरा मैं फिर भी कहा, एक मिनट आपने कहा डॉक्यूमेंट, जब मंत्री जी ने कह दिया, जब मंत्री जी जितने भी, एक मिनट सुनिए, नितिन गडकरी जी ने कहा, एक मिनट रुक लेंगे, एक मिनट सुनिए। आपको कोई भी चीज है, हम मीडिया ट्रायल ना करें ना, आप जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा फिर तो आप मानेंगे। आपने अगर इसमें याचिका की है, क्यों मीडिया ट्रायल कर रहे हैं? अगर कोई कंपनी के CEO अगर देश को गुमराह करने की बात करेगा, क्या इतने बड़े देश में शक्य है? आप कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, मैं आता हूं तहसीन भाई, सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। अच्छा चलिए, बोलिए। एक मिनट, इसमें कोई बीजेपी का व्यक्तिगत फायदा है? नहीं है। मंत्री जी ने कहा, एक मिनट रुकिए, मेरे को बोलने का, मंत्री जी ने कहा, रोहन भाई एक मिनट, तहसीन भाई, अच्छा चलिए 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। आज आधिकारिक तौर पे नितिन गडकरी जी ने कहा, आधिकारिक तौर पे कंपनी के सारे CEO ने कहा, आपको लगता है कि ये बात गलत है, बिल्कुल कोर्ट में जाइए, उनको गलत साबित कीजिए। पूरे देश की जनता आपके साथ रहेगी। ठीक है, हर चीज की जरूरत, ठीक है रोहन भाई, ठीक है 30 सेकंड तहसीन भाई, फिर सुरेंद्र जी आ रहा हूं। नितिन गडकरी जी ने सार्वजनिक मंच पे यह भी कहा कि मैं पेट्रोल का इंपोर्ट बंद करूंगा और 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, जबकि वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, उनका विभाग नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आज इस देश में हो रहा है, बेटा बढ़ाओ योजना, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आदरणीय नितिन गडकरी जी का, जिनके दोनों बेटे निखिल और सारंग
एथेनॉल के बिजनेस में है, ये गलत है, ये रॉन्ग है और इस पे उनका एक्शन लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री उनको वहां से हटाना चाहिए, ये गलत करे। कौन है नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम पॉलिसी पे बात करने वाले? ठीक है, या तो माननीय प्रधानमंत्री जी बात करें या तो हरदीप पुरी जी बात करें। वो कौन होते? आपने मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हर बात मानने को तैयार हूं। आप सभी दस्तावेज को सार्वजनिक। ठीक है 30 सेकंड रोहन भाई। राकेश जी, अभी इन्होंने देखिए जैसे ही मैंने आंसर दिया गोल्ड पोस्ट शिफ्ट कर दिया, अब व्यक्तिगत ले गए, वापस उसके सबूत लेके आइए। क्या E10 से E20 करके नितिन गडकरी को व्यक्तिगत फायदा, आपको तो साबित करना चाहिए ना। मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? ये आपसे उम्मीद नहीं थी तहसीन भाई, आप तो एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप व्यक्तिगत आरोप करेंगे कि नितिन गडकरी ने अपने बच्चों के लिए जो है E20, मुझे नहीं लगता कि भाई सर ये मैं भ्रष्टाचार की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। चलिए मैं आता हूं सर। मैं वापस नहीं, इसको मानिए। एक गुजारिश करते हुए रोहन भाई, एक मिनट आप दोनों लोग शांत होइए। एक गुजारिश करते हुए रोहन भाई, एक गुजारिश सुनिए साबित करना पड़ेगा। ठीक है, साबित करना पड़ेगा। उनके बेटे एक मिनट रुक जाइए, एक गुजारिश, एक मिनट तहसीन एक गुजारिश करते हुए रोहन भाई, एक गुजारिश करते हुए कि सर इस खबर को चला देना, दोनों पक्षों या सारी पक्षों की बातों को सामने रख देना, सर ये मीडिया ट्रायल नहीं होता है, तो इस शब्द से मुझे लगता है परहेज करना चाहिए। चर्चा हो रही है, इनको गलत लग रहा है तो ये आप इनको गलत साबित कर दे रहे हैं। अगर आप सही है इसको मीडिया ट्रायल नहीं कहते। रुक जाइए, मैं आता हूं, सुरेंद्र जी को बहुत देर से मैं वेट करवा रहा हूं, आ रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं राकेश जी, एक मिनट, मैंने कांग्रेस के छोटा 10 सेकंड का जवाब दे दूं। बोलिए 10 सेकंड। अभी जब ये वॉर चल रहा था राकेश जी, आपने देखा होगा कि एलपीजी के बारे में विपक्षी नेता ने जो फैलाया और उसमें एक स्पाइक आया, जनता दौड़ने लगी, क्योंकि मीडिया जनता देखती है। आप बिल्कुल सबूत के साथ बात करिए, आप बात करिए, जो सच है उस पर बात करिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जनता घबरा के हर चीज पे भरोसा करके हमको वापस जनता को दोहराना नहीं चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने ये शब्द कहा। रोहन गुप्ता कह रहे हैं आप लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। मैं रोहन गुप्ता को तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जहां जहां पर भी बहुत इस तरीके की डिबेट होती है जिसमें सत्ता फंसती है, तो हमारे पुराने कांग्रेसियों को ये लोग वहां बैठा देते हैं, भाजपा वाले, गाली खाने के लिए। खैर ये इनका बात है भाई, ये लोग जाने। लेकिन मीडिया ट्रायल की बात, अब रोहन भाई आराम से रहो। अब ये मीडिया ट्रायल की बात सुन लीजिए। बाफोर्स केस में कौन सा सबूत भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? 2G स्पेक्ट्रम में कौन सा सबूत भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? कुछ नहीं दिया। 2G कोल स्कैम में कौन सा सबूत भारतीय जनता पार्टी ने? तब तो मीडिया ट्रायल इनको बड़ा बढ़िया लग रहा था, बहुत मजा आ रही थी मीडिया ट्रायल में। ऐसा है 2G में, वही हमने कहा 2G में कौन सा इन्होंने सबूत दिया था? ए भाई बोलो, अगर अब मैं आपके बीच में बोला, मैं स्टूडियो में हूं, आपको बोलने नहीं दूंगा। आज हमारे पास एडवांटेज है रोहन भाई, अभी रुके रहो, ठीक? अभी आज हमारे पास एडवांटेज है, चिंता ना करो, ठीक? अब हम आपको मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, मीडिया ट्रायल करें ये। आज की डेट में ये लोग सवाल लेने से इतने अहंकारी हो गए हैं, ये लोग ईदी अमीन की तरीके से हो गए हैं कि खाता ना बही, जो मोदी चचा कहें वो सही। भाई आज आप हमें बता रहे, कह रहे साहब आधिकारिक रूप से गडकरी जी ने कह दिया। गडकरी जी कोनो भगवान है? आप हमको बताया मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबको छत दे दूंगा, दे दी। 2022 तक सारे किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कर दिया। किसान का कर्ज 3 गुना कर दिया, खर्च 3 गुना कर दिया। तो झूठे लोग हैं, झूठे लोग 15 लाख रुपए दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, आधिकारिक रूप से कहा था। तो अब ये झूठे लोगों की बात पर हम बात क्यों माने? हम तो फिर से वही बात आ रहे हैं, आप कारों को भूल जाइए, अब 4 पहिया को भूल जाइए। रोहन के पास भी 4 पहिया है, हमारे पास भी, आपके पास भी, सोमनाथ भाई के पास भी 4 पहिया है, सबके पास 4 पहिया है। हम लोग अपना हिसाब कर लेंगे, गाड़ियां बदल लेंगे। आप मुझे यह बता दो कि जो 10-10 साल से 15-15 साल से जो गिग वर्कर हैं, वो जो बेचारे रोज अपना वो स्विगी, जोमेटो और वो कौन कौन सी चीजें हैं, ब्लिंकिट और ये सब करते हैं, वो गिग वर्कर की जो मोटरसाइकिलें हैं, उनका जो नाश, क्योंकि वो B6 नहीं है, ठीक है, बात समझिए। अब इसका जवाब दीजिए सर, सुनिए ना। तो अब उनके लिए आप क्या कर रहे हो? उनकी गाड़ियां क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से उनको फ्री मिलेंगी? अगर उनको फ्री मिले तो हम ये सवाल उठाना बंद कर दें। और दूसरी बात, इस चीज से भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली कह रहा हूं, बचना चाहिए कि मीडिया ट्रायल से तो आप सरकार में आए हो, वरना तो आप फ्रॉड लोग हो। अब रोहन भाई आपको 30 सेकंड देता हूं, जवाब दीजिएगा। मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। मारुति का एक और स्टेटमेंट है कि पिछले कुछ समय में
जितना 2,84,00,000 करीब गाड़ियों की सर्विसिंग जो हुई है, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां 3 साल से ज्यादा पुरानी हैं, जो मूल रूप से E20 के लिए नहीं बनी। पहली बातचीत। दूसरी बात, मैं मान लेता हूं, फर्क कर देता हूं कि इंजन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन सर एक बात तो है कि माइलेज गिर रहा है, यानी लोग तेल ज्यादा भराएंगे, ये बात तो तय है। तो क्या करेंगे बाइक वाले? कितनी बाइक जो है वो 23 अप्रैल के बाद खरीदी गई हैं? देखिए, वापस 55% जो अभी मैं आंकड़ा दे रहा हूं, BS6 55% व्हीकल है। उसके पहले मैं सुरेंद्र भाई का जवाब दूं। उन्होंने कहा ना खाता ना वही जो बीजेपी कहे सही। अरे भाई, आपके नेता तो भविष्यवाणी की थी ना कि सुनामी आ जाएगा, ये हो जाएगा, पेट्रोल डीजल में ये हो जाएगा। कहां गया वो सुनामी? फीस हो गया क्या? मिलावटी पेट्रोल 110 रुपए में बेच रहे हो, शुद्ध पेट्रोल 170 रुपए में है। कहो ना कि 170 रुपए में लूट रहे हो। सुनामी नहीं है ये, क्यों हो रही है? सुनामी नहीं है। डॉलर जो है 96 रुपए में आ गया है, सुनामी नहीं है। आज की डेट में पूरी तरीके से आप अमेरिका के चरण वंदना कर रहे हो, अमेरिका से मक्का खरीद रहे हो, सुनामी नहीं है ये। जैसे ही सच बोलेंगे, ठीक है, अपनी बात पूरी करिए, समय थोड़ा कम है, अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए। आप बीच में ना बोलेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जनता को डराने का काम बंद करिए। आप अपनी विश्वसनीयता इसीलिए गवा चुके हैं। जब ट्रंप बोलता है इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, आपके नेता उसके पीछे लग लेते हैं। आप ये आर्थिक सुनामी कुछ नहीं होना है, सरकार संभालेगी। आप वापस यहाँ पे झूठ फैलाना काम बंद करिए। हम हमारी जिम्मेदारी जानते हैं और इसीलिए 40 से 50% बढ़ा, हमने नहीं बढ़ा। हम ठीक है, आप कितना भी अटैक करेंगे, हम नहीं करने देंगे। वो जनता तय करेगी कि कौन सियासत कर रहा है। सियासत ये कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं? ये मास्टर स्ट्रोक है या धोखा है, ये देश की जनता और समय तय करेगा। ये पॉलिटिक्स नहीं करेगा तो क्या करेगा? नहीं, ठीक है, वो पॉलिटिक्स ठीक है, वो कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, तो ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है या क्या, ये वक्त तय करेगा।